लेकिन 12 साल में ये ख्वाब कहाँ होते हैं, करोड़ों में एक के होते हैं जिसका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। इसी उम्र में घर में लाइब्रेरी सेटअप की थी आपने। आपके घर में क्या लाइब्रेरी है? शिवना के नौजवान या 12 साल 15 साल के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ, कॉलेज के बच्चों से मैं सवाल करता हूँ कि आपके घर में किताबें हैं? वो स्कूल के किताबें नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तो लाजिम सबके यहाँ होती हैं। हिस्ट्री की किताबें हैं। मैं हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा बस्तानवी साहब से इन दिनों बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे एक दफ़ा बताए थे जब आपकी उम्र 12 साल थी तो आप इंडिया की सारी हिस्ट्री पढ़ चुके थे। एक गलती की है, IAS का एग्ज़ाम नहीं लिखे आप। वो लिखते हैं तो आज एक आलिम दीन, एक IAS ऑफिसर भी होते हैं। 12 साल में आपने इंडिया की पूरी हिस्ट्री पढ़े। मैं कार में न जाने ये स्टेट से वो स्टेट, एक जगह से दूसरी जगह कितना ट्रैवल किया हूँ, और ये हमेशा पढ़ते हुए नज़र आए मुझे, हमेशा मुताला करते हुए नज़र आए, हमेशा किताबों में इतने किताबें लेके आते हैं। कभी सफ़र में जाते हैं तो सफ़र में तो लोग थके हुए रहते हैं, सोना पसंद करते हैं। वो कच्ची रोडों पर एक नौजवान आलिम के हाथ में किताब है तो सीने से दर्द आप लोग के सीने में भी होना बेहद ज़रूरी है। फ़िक्र होना है। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कसम खुदा की बहुत छोटी सोच है। आप सिर्फ आपके लिए सोच रहे हो। याद रखें शिवना के नौजवान बच्चों, जिस दिन आप आवाम की फिक्र करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप सोचेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। क्यों? आपकी नीयत छोटी है। जैसी आपकी नीयत होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे फैसले फरमाता है। इस उम्र में, कच्ची जवानी में, अगर कोई नौजवान बच्चा ये सोचता है, दर्द है कि मेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा एक दिन तो मेरे मोहल्ले क्या, मेरे पूरे गांव के बेवा औरतों को मैं 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दूंगा, कसम खुदा की। उसी पल से अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने की। आपको ऐसे करोड़ों रुपयों से नवाजेगा। अल्फाज उनकी ज़ुबान पर, मैं ताजुब करता हूँ कि ये गंदे अल्फाज आपके ज़ुबान पर कैसे आते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी में मेरे अब्बा हुजूर को एक दफ़ा भी गाली देते हुए नहीं सुना। मेरे दादा एक दफ़ा भी गाली दें कभी याद नहीं आ रहा है मुझे। मेरे अब्बा हुजूर के 2 बड़े भाई थे, ताया अब्बू, वो दोनों कभी एक दफ़ा गाली, उल्लू के पट्टे, बस ये बोलते थे गुस्से में, बदमाश, बस ये सुना। कोई गाली उनके मुंह से मैंने नहीं सुना। कभी कभार मैंने बचपन में दिया होगा लेकिन मेरे कानों ने कभी उनके मुंह से गाली नहीं सुनी है। तो वो चीज़ें मुझ में आई है। कितना भी गुस्सा आ जाए मेरी ज़ुबान पर गाली नहीं निकलती है। वो गाली इसलिए नहीं निकलती है क्योंकि मैंने अपने आप को एक मैसेज दिया है, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने आप से वो मैसेज दें और बहुत गौर से सुनें। मैं हर प्लेटफॉर्म से ये बात रखता हूं और आपके लिए भी ये मैं बात रखना चाहता हूं। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर, जितने बच्चे, जितने वालिदैन और जितने इंडिविजुअल्स मुझे सुन रहे हैं, बहुत गौर से सुने आप लोग। एक प्लेट है और प्लेट में हैदराबाद की बड़ी लज्जतदार बिरयानी है और आप बड़े भूखे हैं, और बड़ी बेहतरीन नवाबों की बिरयानी है, और कुत्ता आया और पेशाब कर दिया उस बिरयानी पर, तो क्या आपका मन करेगा कि आप बिरयानी खाएं? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप लोग से सवाल करता हूं, क्या आप वो बिरयानी खाएंगे कि कुत्ते ने पेशाब पखाना कर दिया? खाएंगे आप? उसको क्या करेंगे? उसको फेंक देंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। तो मानो कि ऐसी प्लेट ये स्टेज पर रखी है, बिरयानी है, कुत्ता आया, पेशाब पखाना किया और बिरयानी ले आकर मैंने कूड़े में फेंक दिया और प्लेट वहाँ पर रखा, खाली प्लेट है। फिर कुत्ता आया, खाली प्लेट में पकाना किया और वो पकाने को मैंने फेंक दिया,
गर्म पानी से आपके सामने बर्तन धोया, फिर उसमें बिरयानी डालकर आपको पेश किया, क्या आपका दिल मानेगा कि उस प्लेट में बिरयानी खाए? हालांकि मैंने गर्म पानी वॉशिंग पाउडर निरमा से धोया, क्या दिल करेगा कि आप खाएं? मेरा तो दिल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उस प्लेट में कुत्ते को पखाना करते हुए देखा है। भले आप उसको धो दें, उस पर फिर से बिरयानी डालें, मन नहीं करेगा कि मैं बिरयानी खाऊं, भूखा मर जाऊं, लेकिन वो चीज़ छूऊंगा नहीं। तो एक दफ़ा आपने ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, इस ज़ुबान से कई दफ़ा आपने दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ज़ुबान से अल्लाह इतना प्यारा नाम लिया आपने, इस ज़ुबान से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा, इसी ज़ुबान पर गाली को बिठा सकते हो लाकर? आप कैसे बिठा सकते हो? क्या ये ज़ेब देता है? एक ज़ुबान पर दरूद और उसी ज़ुबान पर गाली भी हो, ये मैच हो सकता है? बताएं प्लीज़ आप। सवाल ही नहीं है। एक दफ़ा आपने दरूद पढ़ लिया, एक दफ़ा आपने कोई कुरान की आयत पढ़ ली। आप लोग से मैं सवाल करता हूँ, जितने ख़वातीन यहाँ पर हैं, जितने नौजवान यहाँ पर हैं, जितने पेरेंट्स यहाँ पर हैं, आप सबसे एक मेरा सवाल, क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई भी कुरान की आयत पढ़ी है? यस और नो? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में कुरान की एक आयत पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो हाथ उठाकर मुझे बताएं, क्या आपने पढ़ा है कभी? उस जुबान से क्या गाली कभी दे सकते हैं हम? जवाब दें। क्या गीबत कर सकते हैं? आज हम गीबत करते हैं कि नहीं करते हैं? गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? कितनी दफ़ा हम गाली देते हैं? चलो आओ खस्म खाते हैं। आज से इंशाअल्लाह मैं 2 वादे आप लोग से चाहता हूं। क्या तैयार हैं आप लोग करने के लिए? वादा करेंगे आप लोग? आप जितने हाथों में स्मार्टफोन हैं वो अपना फ़ोन उठाएं, लाइट ऑन करें और आज वादा करें कि इस ज़ुबान से मैं कभी गाली नहीं दूंगा। जितने फ़ोन्स हैं अपने टॉर्च ऑन करें सब लोग। मैं एक 30 सेकेंड आपको वक्त दे रहा हूं, थोड़ी जुर्रत करें, थोड़ी मेहनत करें, अपने जेब में हाथ डालें। माशाल्लाह देखें, काश ऐसे आपके जेब से कुरान भी निकलते, लेकिन सारे ये लाइटें चमक रही है, ये चमकते फ़ोन इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो आसमान से देख रहा है। आप लोग ऐसे ही हाथ ऊपर रखें और ये चमकती लाइट आपकी हाथ में हो, इसे गवाह बनाएं और मेरे साथ पढ़ें। सब लोग वादा करें कि आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चिल्ला कर बोले सब लोग, आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज से मैं कभी गीबत नहीं करूंगा, आज से मैं कभी वालिदैन को सताऊंगा नहीं। चले अल्लाह ये दुआएं कबूल करे। आप लोग बैठे माशाअल्लाह, सबके हाथों में फ़ोन है। चलो अब जेब में हाथ डालो, डिक्शनरीज निकालो। निकाल पाएंगे आप लोग? आज नहीं है, हाथों में सबके फ़ोन हैं, लेकिन किताबें नहीं होती हैं। बिना फ़ोन हम जी भी नहीं सकते हैं। मैं कोई फ़ोन का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन याद रखें, फ़ोन को स्मार्टली यूज़ करना शुरू करें। आप लोग स्मार्टली यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह तो आप लोग कामयाब होंगे। वरना आने वाले 10 साल 20 साल के बाद ऐसे परेशान ज़िंदगी आप गुजारने वाले हैं जो आपको ज़रा भी आइडिया नहीं होगा। मैंने देखा 10-20 साल पहले वालिदैन के पैसों पर नाज किया करते थे बहुत से नौजवान बच्चे, लेकिन आज इतना परेशान होकर उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। तो मैं आप लोग से बस इल्तिजा करता हूँ कि हमारी कामयाबी एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग। आपको कोई भी अगर बंदा ये पूछें कि मुनव्वर जमा कोई बंदा आया शिवना यहाँ, क्या मैसेज देकर गया, तो आपने क्या कहना है कि आज से एक हाथ में कुरान, एक हाथ में स्कूल की किताबें, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हाथ में हमारे अगर होंगे तो हम कल के डॉक्टर APJ कलाम होंगे, कल के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब होंगे इंशाअल्लाह। और फिर 2 वादे जो आपने किए, बल्कि 3 वादे, एक
ہم لوگ کبھی سگریٹ شراب ڈرگز نہیں لیں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے۔ دوسرا وعدہ، اس زبان سے ہم کبھی غیبت اور جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا بہت امپورٹنٹ، آپ کبھی والدین کو ستائیں گے نہیں۔ والدین کو اگر آپ ستائیں گے، آپ 1000 کروڑ بھی اگر کما لیں، اللہ کے نزدیک وہ کچرا ہے، 1000 کروڑ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے لیے کامیابی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وہ 1000 کروڑ کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آپ کے والدین اگر ناراض ہیں تو اللہ آپ سے ناراض ہے، والدین خوش ہے تو اللہ آپ سے خوش ہے۔ آج گھر جا کر اپنے والدین سے ایک سوال کریں، کیا امی آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اگر وہ کہتی ہیں ہاں بیٹا میں تیرے سے بہت خوش ہوں، تو سمجھ جائے کہ رب کائنات اللہ آپ سے خوش ہے۔ اگر آپ کی امی نے غلطی سے کہہ دیا نہیں بیٹا تو مجھے بہت ستاتا ہے، میری سنتا نہیں ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ خسارے میں ہیں۔ امیڈیٹ پیروں پر گر جائیں، معافی طلب کریں، ان کی دعائیں لیں اور ایک نئی زندگی جینے کے لیے ٹھان لیں۔ میں اس پلیٹ فارم سے دعا کرتا ہوں کہ یہاں سے سائنٹسٹ، یہاں سے ڈاکٹرز، یہاں سے حفاظ اکرام، یہاں سے علماء، یہاں سے مفتیان، یہاں سے بیوروکریٹس، ججز بنے۔ اور میں سلام کرتا ہوں مکتب محمدیہ کو کہ یہ 250 بچوں پر زبردست یہاں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور اس ٹیچر کے جانب سے آپ کے مکاتب کو میں انشاءاللہ 1 لاکھ روپے ڈونیشن دیتا ہوں، وہ آپ یہاں کے بچوں میں قرآن پڑھانے میں وہ پیسہ استعمال کریں۔ اور میں خوش نصیب سمجھتا ہوں آپ اس چھوٹے سے ڈونیشن کو ایکسیپٹ کریں اور وہ پیسہ قرآن خریدنے میں، قرآن پڑھانے میں استعمال کریں، تو میری بھی بخشش ہو سکتی ہے۔ میں حضرت مولانا حذیفہ وستانوی صاحب کا، مولانا محسن صاحب کا اور یہ پیارے نوجوان بچے اور